हेलो अल्केन्स। अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हैलो अल्केन कहते हैं। जैसे ये अल्केन है RH, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके X मन हैलोजन परमाणु लगा दिया तो RH बना, जिसको हैलो अल्केन कहा जाएगा। जैसे अल्केन का पहला एग्जाम्पल है मेथेन। मेथेन से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा विस्थापित किया गया, क्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ। एथेन C2H5H यानी C2H6, इससे एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन द्वारा विस्थापित करने पर ब्रोमोएथेन प्राप्त हुआ। हैलो अल्केन का वर्गीकरण। हैलो अल्केन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाएगा, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और दूसरा कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो अल्केन तीन प्रकार के हो सकते हैं, मोनो हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन और पॉली हैलो अल्केन। मोनो हैलो अल्केन में केवल एक हैलोजन परमाणु होता है, जैसे CH3Cl C2H5Br। डाई हैलो अल्केन में दो हैलोजन परमाणु होते हैं, जैसे CH2Cl CH3CH2Br यानी CH3CH2Br2 CH3 ये भी वही कंपाउंड है, CH3CH2 CHBr2। लेकिन इन दोनों में अंतर है, यहाँ पर दोनों हैलोजन केवल एक हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित हैं, एक कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं, और यहाँ पर दोनों हैलोजन परमाणु पड़ोसी कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं। तो जिस डाई हैलो अल्केन में दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन एटम पर उपस्थित होंगे उसको जेम डाई हैलाइड कहेंगे, और जिन डाई हैलो अल्केन में हैलोजन परमाणु पड़ोसी कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं उनको विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे या विक डाई हैलाइड कहेंगे। तीसरा है पॉली हैलो अल्केन। पॉली हैलो अल्केन्स में हैलोजन परमाणुओं की संख्या दो से ज़्यादा होती है, जैसे CHCl3 CHI3। CHCl3 बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। CHI3 आयोडोफॉर्म। दूसरा वर्गीकरण है CX बंध की प्रकृति के आधार पर। CX माने कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर हैलो अल्केन तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड। प्राइमरी अल्किल हैलाइड में हैलोजन धारक कार्बन परमाणु से केवल एक अल्काइल ग्रुप, केवल एक आर जुड़ा होता है, जैसे CH3CH2Br, CH3CH CH3 CH2Cl। ये पूरा एक अल्काइल ग्रुप है, एक आर है, ये पूरा एक अल्काइल ग्रुप है, एक आर है। दूसरा है डाई अल्किल सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। इसमें हैलोजन धारक कार्बन परमाणु से दो आर जुड़े होते हैं, एक आर ये है, एक आर ये है। इसी तरह से एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, दो आर जुड़े हुए हैं, ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। फिर तीसरा है टर्शियरी अल्किल हैलाइड। इसमें हैलोजन धारक कार्बन परमाणु से तीन आर जुड़े होते हैं, जैसे ये कंपाउंड है UBr, इसमें भी तीन आर हैं। ये तीनों आर सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। हैलो अल्केन बनाने की विधियाँ। हैलो अल्केन का निर्माण मुख्य रूप से 5 प्रकार से हम करेंगे। पहला है अल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, दूसरा अल्कीन पर HX के योग द्वारा, तीसरा है अल्कोहल से, अल्कोहल में ये 3 विधियां हैं, चौथा है एमीन से, और पांचवा है हुन्स-डीकर विक्रिया द्वारा। पहला है अल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना और हैलोजन का जुड़ना। जब किसी अल्केन को सनलाइट की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिकृत कराया जाता है तो हैलो अल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है। जैसे मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोमेथेन का निर्माण हुआ। एथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरोएथेन का निर्माण हुआ। ये कंपाउंड है एथिल बेंजीन। इस एथिल बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर सनलाइट की उपस्थिति में दो पॉसिबिलिटी बनती है,
एक यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन हो, एक यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन हो। ये बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन एटम बेंजाइलिक कार्बन एटम कहलाता है, जिसको हम अल्फा कार्बन एटम भी कहते हैं। ये अल्फा कार्बन एटम अधिक क्रियाशील होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। इसलिए इस CH3 के हाइड्रोजन के बजाय इस CH2 का हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा विस्थापित होगा और यहाँ पर बनने वाले यौगिक का निर्माण ये होगा, ये Cl यहाँ लगेगा और प्लस ये Cl। दूसरा है अल्कीन पर HS के योग द्वारा। HS का मतलब ये Cl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। एथिलीन है, एथिलीन पर ये Cl का योग किया जाएगा तो क्लोरोएथेन प्राप्त होगा। ये सममित अल्कीन है, ये असममित HCl है। यहाँ पर योग कराने में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर दोनों असममित हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में अल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी कप्स रूल के द्वारा होता है। अब सवाल ये है मार्कोनी कप्स रूल क्या होता है। मार्कोनी कप्स रूल ये कहता है कि असममित अल्कीन पर HS का योग कराने पर HX का ऋणात्मक भाग उससे डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पर जुड़ता है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जैसे ये प्रोपीन है, ये यहाँ बीच से काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, इस नाते इसको असममित कहेंगे। HCl भी असममित है, बीच से काटने पर दो बराबर भागों में नहीं बटता है, ये असममित है। तो जब दोनों असममित रहेंगे तभी मार्कोनी कप्स रूल अप्लाई होगा। तो जब ये Cl का योग इस पर कराया जाएगा तो ये Cl का क्लोरीन एटम ऋणात्मक होता है, यह उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये आकर के बीच वाले कार्बन पर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। ये अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी इलेक्ट्रोफाइल द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यही अभिक्रिया अगर पराक्साइड की उपस्थिति में कराई जाएगी तब पराक्साइड की उपस्थिति में यही अभिक्रिया विपरीत हो जाती है, तब इसको कहते हैं एंटी मार्कोनी कप्स रिएक्शन। यानी पराक्साइड की उपस्थिति में असममित अल्कीन पर HBr का योग मार्कोनी कप्स रूल के विपरीत होता है। इसे यानी ऐसा किस वजह से हुआ, पराक्साइड की वजह से हुआ, इसलिए इसको पराक्साइड प्रभाव कहते हैं या खराश प्रभाव कहते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, Cl के जगह पर HBr कर दिया गया है। HBr की क्रिया जब कराएंगे पराक्साइड की अनुपस्थिति में, नो पराक्साइड, तब ये अभिक्रिया मार्कोनी कप्स रूल के अनुसार होगी और यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन द्वारा संपन्न होगा। लेकिन यही अगर पराक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तब HBr का योग मार्कोनी कप्स रूल के विपरीत होगा, उल्टा होगा, यानी Br वहाँ जुड़ेगा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ ये 1-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, ऊपर वाले केस में 2-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ऊपर वाले प्रोडक्ट को मार्कोनी कप्स प्रोडक्ट कहेंगे, नीचे वाले प्रोडक्ट को एंटी मार्कोनी कप्स प्रोडक्ट कहेंगे। और ये विक्रिया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन द्वारा संपन्न होती है। तीसरा है अल्कोहल से। अल्कोहल की क्रिया या Cl के साथ जिंक क्लोराइड प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे तभी हैलो अल्केन का निर्माण होगा। तब इस अभिक्रिया को ग्रुप अभिक्रिया कहते हैं या ग्रुप प्रोसेस कहते हैं। PCl5 के द्वारा अभिक्रिया कराएंगे तभी हैलो अल्केन का निर्माण होगा। थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे पिरिडीन की उपस्थिति में तो भी हैलो अल्केन का निर्माण होगा। ये अभिक्रिया डाल्टन अभिक्रिया कहलाती है, डाल्टन प्रोसीजर कहलाता है। इन तीनों अभिक्रियाओं में ये अभिक्रिया जो डाल्टन अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड वाला, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है, मोस्ट यूजफुल रिएक्शन है। कारण इसका ये है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ये Cl ये दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं और ये उड़ जाते हैं, प्योर अल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। चौथी विधि है एमीन से। ये NOCl है जिसको नाइट्रोसिल कंपाउंड क्लोराइड कहते हैं। इस नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं। यानी एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डन अभिकर्मक के साथ कराने पर हैलो अल्केन प्राप्त होता है, यानी क्लोरो अल्केन प्राप्त होता है। पांचवी विधि है हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। हुंस-डीकर अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत पूछा जाता है।
जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की सिल्वर लवण की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो एक कार्बन एटम कम वाला हैलो अल्केन प्राप्त होता है। यह विक्रिया हुम्स-डीकर विक्रिया कहलाती है। जैसे ये किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण है, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई गई कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ब्रोमो अल्केन प्राप्त हुआ। अब यहाँ R की जगह पर कोई ग्रुप लगा देंगे, जैसे CH3, बाकी COCl यही रहेगा, ब्रोमीन की जगह पर क्लोरीन लगा दिया जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड रहेगा ही, तो CH3Cl बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। इस तरह से इस विधि द्वारा हम हैलो अल्केन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इस अभिक्रिया में प्राप्त हैलो अल्केन में मूल कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में एक कार्बन कम होता है। इस तरह से इन 5 विधियों द्वारा हैलो अल्केन का निर्माण किया जा सकता है।